अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ हाउ टू मेक आवर किड्स क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों में किस तरह से तख्लीकी सलाहियत पैदा कर सकते हैं। क्रिएटिविटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट आर्ट, यानी क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ड्राइंग बना ली है, कोई स्केच बना लिया है, कोई पेंटिंग बना ली है। इट इज़ आल्सो अबाउट हाउ अ चाइल्ड थिंक्स। ये इस बारे में भी है कि एक बच्चा किस तरह से सोचता है एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर उसको कोई मसला है तो वो उस मसले को किस तरह से हल करता है, कम्स अप विद आइडियाज़। उस मसले से रिलेटेड वो कौन से ख़यालात जो है उनका इजहार करता है और उस मसले को हल करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। एक्सप्लोर्स एंड क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़। दुनिया की फितरत को समझने की कोशिश करता है और फिर उससे अपने लिए कामयाबी के रास्ते तलाश करता है। से इफ़ और व्हाट वाले क्वेश्चंस पूछें। ये पता करने के लिए क्या करेंगे कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप एक आवाज़ होते तो क्या होता? आपकी ज़िंदगी में सबसे मज़ाहिया बात कौन सी है? आपका जो फ्यूचर है वो कैसा होगा? और आपकी ज़िंदगी में सबसे हैरान कुन बात कौन सी है? इस तरह के क्वेश्चंस जब आप उनसे करते हैं तो वो सोचते हैं इस बारे में कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो उसके माइंड में क्रिएटिविटी पैदा होती है। दूसरा ये कि अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो इट्स ओके, इस पर उन्हें ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बच्चा अब गलती कर कर गिरता है और उसके बाद जब वो उठता है तो वो अपनी ज़िंदगी की रियल सक्सेस अचीव कर लेता है। आप बच्चे के इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अगर वो अपनी कोई दिलचस्पी, अपना कोई शौक़ आपसे शेयर करता है तो आपको चाहिए कि आप उसे इनकरेज करें, उसके लिए इंस्पिरेशन बने। बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उन्हें ऑब्ज़र्व करें कि वो किस तरह से सोचते हैं, चीज़ों को किस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं, उनसे क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें जो उनमें क्रिएटिविटी पैदा करे। उन्हें ऐसी किड्स या ऐसी गेम्स लेकर दें जिनके बारे में वो सोचें और उन्हें ख़ुद से सॉल्व करें। इस तरह बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा होती है। बच्चों को पेंटिंग करवाएं, उन्हें स्केचिंग करवाएं। इस तरह से वो आइडियाज़ पेंटिंग और स्केचिंग की सूरत में आपके सामने लेकर आते हैं। बच्चों के साथ बैठकर रीडिंग करें, उस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में बैठ जाती हैं। बच्चों को मिनी फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जाएं, जहाँ पर वो चीज़ों को देखें, उन्हें ऑब्ज़र्व करें और सोचें कि अगर नेचर में ये प्रोसेस हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानदारों के लिए किस तरह से ज़रूरी है। उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाएँ। अगर बच्चा एक छोटी सी वीडियो एडिट भी कर लेता है तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीख रहा है। इस तरह से उसके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं कि मैं फ़र्दर इसमें एडिटिंग किस नए अंदाज से कर सकता हूँ और इस तरह से उनमें तख्लीकी सलाहियत पैदा होती है। वो सेल्फ़ राइटिंग करवाएं, उन्हें खुद से टॉपिक दें जिसके बारे में वो डिटेल खुद अपने माइंड से सोच कर लिखें। उर्दू के टॉपिक्स दें, इंग्लिश के टॉपिक्स दें, इस तरह से उनकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। स्पोकन इंग्लिश आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो उसमें आप इंग्लिश अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और इस तरह से आपकी उर्दू लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। क्रिएटिविटी पे इतना फोकस नहीं किया जाता कि बच्चा चीज़ों को समझे और उनको पहचाने कि इसके पीछे वजह क्या है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें, अपने बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा करें, उसे ऐसे कामों में मसरूफ़ रखें जिससे उसके माइंड में क्रिएटिविटी पैदा हो, क्योंकि आज तरक्की के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो क्रिएटिविटी है। पाकिस्तानी भी क्रिएटिव हैं लेकिन उनकी क्रिएटिविटी को निखारने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपनी जनरेशन पर फोकस करें, उनमें क्रिएटिविटी पैदा करें, उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ में मशगूल रखें जो उनके माइंड्स को क्रिएटिव बनाएं। ये हमारा एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए कि अपने बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करें, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं कि सर रऊफ़ चौधरी बच्चों की क्रिएटिव कैपेसिटी के बारे में क्या राय रखते हैं। बच्चे उस वक्त क्रिएटिव होते हैं या बच्चों के अंदर उस वक्त क्रिएटिविटी पैदा होती है जब हम बच्चों को क्वेश्चन करने की इजाज़त देते हैं, बच्चों को सवाल करने की आदत डालते हैं। जब हम बच्चों को डिस्करेज करेंगे और उनकी क्वेश्चन को सुनेंगे नहीं, उनकी बात को वैल्यू नहीं देंगे, तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स बच्चों को बच्चा समझ के, छोटा समझ के कभी भी उनकी बात को उस लेवल की वैल्यू नहीं देते। देखिए, किसी भी आप नॉर्मल रूटीन में बात करें तो उस वक्त तक किसी बंदे को अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक उसकी बात को वैल्यू ना दी जाए, उसकी बात को वैल्यू ना करें हम। तो बच्चों को भी क्वेश्चन करने की आदत डालें,
उनको सवाल करने दें और उनकी बात को अहमियत दें। जब तक हम उनकी बात को अहमियत नहीं देंगे उस वक्त तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ बच्चों को अपने साथ लेके निकले, पेरेंट्स अपने साथ लेके निकले। उनको मार्केट जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, तो बच्चों को सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी दें और बच्चों से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाएं। बच्चों को शॉपिंग करने दें, उनको कुछ रकम दें जिससे वो शॉपिंग करें। उनको कहीं ताज़ियत के लिए जाएं, उनको साथ लेके जाएं। कहीं तीमारदारी के लिए जाएं, बीमार कुर्सी के लिए जाएं, उन्हें साथ लेके जाएं। कहीं कोई डील करें तो उनको कहीं साथ बिठाएं, उनको पता लगे, देखें। तो उनको अच्छी एक्टिविटीज़ में डालेंगे, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में डालेंगे, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में डालेंगे तो उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। और बच्चों को जो भी वो अच्छा काम करते हैं उनको इनकरेज करें, उनको करने दें। उनकी छोटी सी कोशिश को अप्रिशिएट करना शुरू करें। इवन के एक छोटा सा वो एक परफॉर्म करके लाते हैं, कोई आर्ट वर्क करके लाते हैं, कुछ नई बना के लाते हैं, कुछ अच्छी राइटिंग कैलीग्राफी में कुछ परफॉर्म करके लाते हैं, कोई अच्छी आपको अपनी परफॉर्मेंस शो करवाते हैं किसी स्पोर्ट्स में, स्टडी में, किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में। तो जब तक हमने अप्रिशिएट नहीं करेंगे बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी, बच्चे क्रिएटिव नहीं हो सकते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस मैसेज पर अमल करेंगे। अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगा हो, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मैसेज को फॉलो कर सकें। शुक्रिया।